नाम ना पूछा, बात भी नहीं हुई ज़ाहिर, फिर भी एहसासों का चेहरा जड़ा सा था। हाय, कैसे हो? तो आज तुम्हारे सामने एक और नई गज़ल पेश करने आया हूँ। उससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि कल यानी कि आज कौन सी डेट है? 27 है ना? यानी कि कल 26 तारीख को रात को मैंने टे पटेल में परफॉर्म किया और सच बताऊँ बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। उसका वीडियो मैं भी डालूँगा। कब तक आएगा वो नहीं पता, आ जाएगा 1 या 2 दिन में शायद। और बहुत मज़ा आया। क्या लोग आए थे वहाँ पे, क्या अच्छे परफॉर्मर्स थे, बहुत मज़ा आ गया। बहुत अच्छी रही वो शाम। हाँ, तो आज के वीडियो पे आए हैं, आज की गज़ल पे आ रहे। तो आज की गज़ल के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। आज की गज़ल उस पर है कि मान लो कि 2 स्टूडेंट्स जा रहे हैं, एक लड़का और एक लड़की ऑब्वियसली, और उन दोनों ने एक दूसरे के सामने देखा, ठीक? एक छोटी सी स्माइल शायद दोनों की तरफ से एक दूसरे को मिल गई। और वो दोनों कहाँ जा रहे थे? वो दोनों शायद कोई इम्तिहान देने जा रहे थे, कोई एग्ज़ाम देने जा रहे थे। और सोचो कि एक ही जगह पे उनका नंबर भी आ गया है। बस से एक ही स्टॉप पर वो दोनों उतरे हैं और जहाँ पे नंबर आया है वो जगह भी एक ही है और एक ही क्लास में नंबर आ गया है। भाई कितना कितना कोइंसिडेंस हो रहा है ना। तुम्हारी लाइफ में नहीं होता पर इमेजिनरी में तो इमेजिन कर ही सकते हो। कर लो भाई, कर लो, इमेजिन कर लो। तो नंबर आ गया, ठीक है। और वहाँ भी उन्होंने एक दूसरे को देखा, वो चौंकते हुए कि भाई तू भी यहाँ बैठ गया, ऐसा चौंकते हुए देखा। बात तो हुई नहीं है ना, और होगी भी नहीं, क्योंकि हम ऐसा थोड़ी अजनबी से बात करने लग जाते हैं। तुमने की है कभी बात किसी अजनबी से? नहीं की ना, तो फिर ये क्यों करेगा? ये भी नहीं करेगा। दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे। पर इतनी बात ज़रूर हुई कि इम्तिहान के बाद जब फिर से दोनों बस में वापस जा रहे हैं तो अब दोनों अलग अलग नहीं बैठे हैं, अब दोनों पास में बैठे हैं, एक दूसरे के पास बैठे हैं। बात 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 तो अभी नहीं हुई। तो उसी पर एक छोटी सी गज़ल मैं लिखी है। अर्ज़ करता हूँ, देखिए मतलब देखिए मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि वो बस की एक सीट थी, वो बस की एक सीट थी और सफ़र नया सा था। वो बस की एक सीट थी और सफ़र नया सा था। नज़रों से लम्हा बोला कुछ तो कहता सा, नज़रों से लम्हा बोला कुछ तो कहा सा था। इम्तिहान देने चले थे अजनबी बनकर, इम्तिहान देने चले थे अजनबी बनकर। कमरे में पास बैठे, दिल पे असर पड़ा सा था। कमरे में पास बैठे और दिल पे असर पड़ा सा था। नाम ना पूछा, बात भी नहीं हुई ज़ाहिर। नाम ना पूछा, बात भी नहीं हुई ज़ाहिर, फिर भी एहसासों का चेहरा चढ़ा सा था। ये होता है ना कि नाम तो कहाँ पूछते हैं हम लोग। नाम नाम छोड़ो, कुछ भी नहीं पूछना चाहिए भाई। अगर केस वेस हो गया तुम्हारे पर तो ठीक है, वो सब छोड़ो, ठीक है। फिर से गज़ल पे आओ, गज़ल पे आओ, वापस आओ। देखो, नाम ना पूछा, बात भी नहीं हुई ज़ाहिर, फिर भी एहसासों का चेहरा जड़ा सा था। हाँ, इस पे मैं नहीं बोलूँगा कुछ, आगे चलते हैं। खामोशी के दरमियाँ एक जानी पहचानी सी चुप, खामोशी के दरमियाँ एक जानी पहचानी सी चुप, और वो मुझे देखती रही, मैं भी ठहरा सा था। वो मुझे देखती रही, मैं भी ठहरा सा था। ना बात हुई ना मुस्कान की मोहलत मिली, ना बात हुई ना मुस्कान की मोहलत मिली, बस एक नंबर फ़ोन में चुपके से डला सा था। बस एक नंबर फ़ोन में चुपके से डला सा था। बिछड़ गए जैसे कुछ कहे बिना ही हम,
बिछड़ गए जैसे कुछ कहे बिना ही हम, पर रूह में कोई रिश्ता पला सा था, पर रूह में कोई रिश्ता पला सा था। और गज़ल का मक्ता देखिए दोस्तों कि अब सोचता हूँ क्या था वो, अब सोचता हूँ क्या था वो, ख्वाब, साया या फसाना, ख्वाब, साया या फसाना। वो जो साथ ना था फिर भी सबसे ज़्यादा मिला सा था, वो जो साथ ना था फिर भी सबसे ज़्यादा मिला सा था। वो बस की एक सीट थी और सफ़र नया सा था। कैसी रही गज़ल? हाँ, ये बहुत वैसा है ना, मतलब इनकम्प्लीट लव तो है ही, एक अट्रैक्शन भी है, इनकम्प्लीट लव भी है। और ये स्टोरी शायद उनके साथ जब तक वो मरेंगे नहीं तब तक उनके साथ ऐसे ही रहेगी, ऐसे ही चलेगी उनके साथ। वो शायद किसी को ना बताए, पर उनके दिल में शायद ये कहानी हमेशा रहेगी। और हमारे साथ भी कभी कभी होता रहता है ना कि हम किसी से मिलते हैं, मतलब मिलने का मतलब वो नहीं है कि मतलब फेस टू फेस मिल ही ले, बातें कर ले, वैसे नहीं। सिर्फ एक दूसरे को देखा है, एक छोटी सी मुस्कान एक दूसरे को दी है, ठीक है, और बात करे बिना भी जैसे बहुत सारी बातें हो गई हो वैसा। अगर ऐसा हुआ है आपके साथ तो मुझे पता है आप कमेंट्स में तो नहीं बताने वाले ठीक है, अगर बता पाओ तो बहुत बढ़िया, तो मैं खुश हो जाऊंगा फिर आपके कमेंट्स में। अगर हाँ, मैं ये भी कुछ कहने वाला था भाई, अगर अच्छी कमेंट्स करोगे ना तो और उसमें अगर आप कुछ आगे का टॉपिक देना चाहो जिस पे मैं गज़ल आपको सुनाऊँ लिख कर, ऑब्वियसली मुझे टाइम लगेगा उसमें, थोड़ी आप बोलोगे कि भाई तन्हाई पे सुना दो जनाब, तन्हाई पे, और कल मैं ले आया तन्हाई पे गज़ल, ऐसा नहीं होगा भाई। एक गज़ल लिखने में आपको बहुत टाइम लगता। ये बहुत सिंपल थी, इसमें टाइम मुझे ज़्यादा नहीं लगा था। बट जो अच्छी गज़लें होती है, अच्छी गज़लें यानी ये अच्छी नहीं थी क्या, ये अच्छी थी, बट कह रहा हूँ कि जो जिसमें एहसास लंबे हो, अच्छे हो, गहरे हो, वैसी गज़ल लिखने में बहुत टाइम जाता है, बहुत ज़्यादा। मतलब कभी कभी 5 दिन या कभी कभी महीना भी चढ़ गया। आप कहते हो 1 महीना एक गज़ल के लिए, हाँ भाई जाता है, एक गज़ल के लिए भी जाता है। ठीक है, तो टॉपिक दे दो और शायद आगे मैं उस पर लिख लूँ तो आपके सामने वही गज़ल पेश करूँगा। ऐसा मत सोचना कि मैं टॉपिक मांग रहा हूँ इसका मतलब गज़ल मेरे पास ख़त्म हो गई सारी, नहीं, तुम्हारे भाई के पास अभी भी गज़ल है, सुनाएगा ठीक है ना, कल आओगे ना, ठीक है, कल आना, फिर से सुनाएंगे। आज था डे 14, 30 डेज 30 गज़ल्स। कल होगा डे 15 और आपके सामने मैं आ जाऊँगा, ठीक है। और टे पटेल का भी वीडियो मैं जल्दी से पोस्ट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और उसको भी शेयर करना कि अगर आपके किसी दोस्त ने बताया हो कि ऐसा कुछ उसके साथ हुआ है ना, तो उसको ज़रूर शेयर करना, उसको ज़रूर बताना कि भाई तेरे लिए भी किसी ने कुछ लिखा है, भाई देख ले, पढ़ ले ठीक है ना। कल मिलेंगे भाई, ठीक है, बाय बाय।